So this is important parts which we are discussing in this. Now आता है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट. अब इसके बाद का सेशन आप देखोगे तो हमारे पास में इसके बाद का सेशन है स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट. अब स्टेक होल्डर्स यानी कौन? So they could be a organization, they could be group of people, they could be a individual person, it could be anything, or that is having, or either they are having impact on our project or our project is creating impact on them. They are the stakeholders. तो क्लियरली डेफिनेशन अगर आप बोलोगे तो हमको जब स्टेक होल्डर्स हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि वो लोग जिनके कारण हमारा प्रोजेक्ट अफेक्ट होता है, और या तो फिर वो लोग जो हमारे प्रोजेक्ट अफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं. तो इसके बारे में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करने हैं, तो स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए वी शुड बी एबल टू नो who are the stakeholders. We should have to analyze the stakeholders. Analysis of stakeholders is also important. We should know what are their expectations and what is the effect of their expectation on our project. Okay, and then we have to accordingly develop the strategies which will be able to effectively manage these stakeholders, and we will be able to execute our project in a proper way. ये भी काम अपने ही जिम्मेदारी पे है. When we do project, so this is also a important part. तो अब मैंने बोला कि we have to analyze the project, we have to analyze the stakeholders, sorry, we have to analyze the stakeholders. यानी कैसे कि stakeholders कौन है, उनका हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट क्यों है, अगर है तो वो कितने लेवल का इंटरेस्ट है, और अगर है वो हमारे प्रोजेक्ट के आउटपुट देने में कितनी मदद कर सकते हैं, हाउ पावरफुल दे आर. यानी एक चीज होती है कि जब आपने आपके स्टेक होल्डर्स डिफाइन कर लिए, तो आपके स्टेक होल्डर डिफाइन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि वो मेरे प्रोजेक्ट में कितना पावर रखता है और मेरे प्रोजेक्ट में कितना इंटरेस्ट रखता है. तो आप एक तरीके से पावर अगेंस्ट इंटरेस्ट का ग्राफ बना सकते हो कि हाँ कि भाई इसका लो इंटरेस्ट है, हाई इंटरेस्ट है, ये लो पावर का है या हाई पावर का है, इसका इफेक्ट अगर ये आदमी बोलेगा तो मेरे प्रोजेक्ट पे इसका ज्यादा असर पड़ सकता है. तो वी हैव टू डिफाइन दैट स्टेक होल्डर्स, एनालाइज द स्टेक होल्डर्स इन पावर इंटरेस्ट ग्रिड कॉन्सेप्ट में. इसके बाद में स्टेक होल्डर्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इन्वॉल्व, वी हैव टू कीप देम इन्वॉल्व, वी हैव टू all the time we have to give the inputs, whatever inputs they want, we have to inform the stakeholders time to time, because the stakeholders are having impact on our project as well as our project is impacting them. Okay, so this is the thing which we have to see. अब ये हो गया स्टेक होल्डर्स का मैनेजमेंट का. अगली स्लाइड में आप देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहां पे आपको मैट्रिक्स बताया है, कोऑपरेशन थ्रेट मैट्रिक्स और पावर इंटरेस्ट ग्रिड. ये क्या है, हमारे स्टेक होल्डर्स है. अब आप जब इधर वाला ग्राफ देखो आप राइट साइड का, तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, पावर और इंटरेस्ट ग्रिड. ये एक काइंड का हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है. अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के ग्राफ में देखोगे तो इंटरेस्ट एक्स एक्सिस पे लिया गया है और पावर वाई एक्सिस पे लिया गया है. नीचे साइड में लो है, यानी उनका इंटरेस्ट भी लो है और पावर भी लो है. तो ये हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों को वी विल कीप देम मॉनिटर्ड, ओके. अब जिसका इंटरेस्ट लो है लेकिन पावर हाई है, तो वी हैव टू कीप देम सेटिस्फाइड. सो वट एवर दिस इज द थिंग्स we have to keep them. This is what we call it as stakeholder management. यानी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किस तरीके से स्टेक होल्डर्स को मैनेज किया जाए. तो जिसका इंटरेस्ट लो है, जिसका पावर लो है, we have to keep monitored, उनको मॉनिटर ही करना है. जिनका पावर ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, उनको we have to keep satisfied. अब जिसका इंटरेस्ट आया है लेकिन पावर कम है, तो we have to inform them. जो हमारे प्रोजेक्ट में पावर कम है, मतलब डायरेक्टली आउटपुट निकालने में हमारे वो उतना रिलेट नहीं करते, लेकिन उनका इंटरेस्ट है, वो हो सकता है ये हमारे प्रोबेबिलिटी बायर्स भी हो प्रोजेक्ट के, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वी हैव टू कीप देम इन्फॉर्म्ड.
और बाद में जिनका पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, एंड देन वी हैव टू मैनेज देम वेरी क्लोजली, we have to manage them very closely. So you can think about your stakeholders like guide होते हैं, प्रोजेक्ट गाइड होते हैं, आपके एचओडीज होते हैं, आपके प्रिंसिपल होते हैं. आप ये इन सब लोगों को कैसे करें ये आप सोच सकते हो. अब इसके बाद में नेक्स्ट थिंग जो है, इसके बाजू वाला आप देखोगे तो कॉपरेशन थ्रेट मैट्रिक्स है. अब ये जो आप देख रहे हो इसमें ये कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट का है. आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन है. ओके और आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो पोटेंशियल फॉर थ्रेट है. अब जो जिनका थ्रेट भी कम है और कॉपरेशन भी कम है तो दे मार्जिनल, इनको सिर्फ अपने को के मार्जिनल टाइप के लोग है, ये स्टेक होल्डर्स है, इनको अपने को सिर्फ मॉनिटर करना है. लेकिन अगर जिनका कॉपरेशन हाई है और थ्रेट कम है तो दे आर सपोर्टिव काइंड ऑफ पीपल, तो वी हैव टू कीप देम इन्वॉल्व. ओके इससे क्या आएगा कि कौन से स्टाफ के हर लोग जब प्रोजेक्ट करने जाओगे तो आपको पता चलेगा, आपको जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको इस तरीके से क्लासिफाई करके लेना है कि हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है. आप इनको इस तरीके से मैनेज करोगे तो आपका प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट के अचीवमेंट पे इनकी आपको बरोबर से मदद मिलेगी, एंड यू विल हैव लेस हर्डल्स, यू विल हैव मोर कोऑपरेशन एंड यू विल एबल टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इन अ प्रॉपर वे. अब दूसरी बात अगर देखोगे तो जिनका थ्रेड ज्यादा है और कॉपरेशन कम है तो ये कौन से लोग हैं, नॉन सपोर्टिव लोग हैं. तो इसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करनी पड़ेगी, डिफेंड करना पड़ेगा. ओके और जो लोग को कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनका थ्रेट हाई रहेगा और कॉपरेशन भी हाई रहेगा, तो यानी ये मिक्स्ड ब्लेसिंग वाले हैं, तो इनके साथ अपने को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, इनके साथ मिल के काम करना पड़ेगा. ओके गॉट माय पॉइंट. सो दिस इज अबाउट द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट.